जो मुझे सेवा दी गई है आज, वो एज इट इज़ रिपीट कर सकूं, है ना। क्योंकि हम मतलब हमारा कुछ नहीं है, हम लोग रिपीट ही करते हैं, कॉपी करते हैं ना। सो प्रभुपाद ने जो बोला एज इट इज़, सो हम प्रयास करते हैं कि एज इट इज़ रिपीट करें। तो आप सब वरिष्ठ भक्तों, आप सबसे आशीर्वाद चाहिए मुझे कि मैं रिपीट कर सकूं। सो आप देख पा रहे हैं ना, आज का क्या टॉपिक है? पीस प्रॉब्लम। सो वन ऑफ द होल फेवरेट टॉपिक है शांति, है ना। आप सबको चाहिए शांति? किसको शांति नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना। हम किसी से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, बोले शांति होनी चाहिए बस, है ना। मतलब आउट ऑफ 100 लोग यही बोलेंगे कि जीवन में क्या होना चाहिए? शांति होना चाहिए। तो भगवद गीता में भगवान ऐसा बताते हैं, अशांतस्य कुतो सुखम, कि जो अशांत है वो सुखी कैसे होगा। तो अगर जीवन में शांति नहीं है तो सुख भी नहीं होगा। तो आज हम नेक्स्ट 45-50 मिनट्स में ये जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान भगवद गीता के माध्यम से शांति का क्या सूत्र बताए हैं, जिसे जानकर हम एक शांति प्राप्त करने का एक रास्ता हम जान सकते हैं। तो आप बताइए, आज से 25 वर्ष, 50 वर्ष या 100 वर्ष पूर्व पहले ज़्यादा शांति थी कि आज ज़्यादा शांति है? पहले ज़्यादा शांति थी। पहले तो मोबाइल नहीं था, है ना, इतनी मोटर कार नहीं थी, टेलीविज़न नहीं थे, लैपटॉप नहीं था, तो शांति कैसे? आज तो कंपैरेटिवली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है ना। तो शांति आज ज़्यादा होनी चाहिए नहीं? क्योंकि पहले भगवान सेंटर में थे, है ना। आप देखेंगे पहले 25, 50, 100 वर्ष पूर्व पहले सब लोग शाम को घर वाले पड़ोस में मिलते थे, पड़ोस वाले, है ना, भगवद गीता, रामायण, ये सब का पाठ करते थे। अभी तो घर में भी 4 लोग हैं, चारों अपने अपने मोबाइल में होते हैं। तो भगवान क्या, अभी तो परिवार वाले भी सेंटर में नहीं हैं। सो इस कलयुग में शांति प्राप्त करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन भगवान ने शांति का सूत्र बताया भगवद गीता में। सो भगवद गीता 5.29 में भगवान बताते हैं, भोक्ताराम व्यक्तत्साम सर्वलोक महेश्वरम सूर्योदय सर्वभूतानाम ज्ञात्माम शांतिरिच्छति। जो ये जानता है कि मैं सब लोगों का महेश्वर हूँ, सुप्रीम कंट्रोलर हूँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जितने भी यज्ञ हैं, तपस्याएं हैं, उन सबका सुप्रीम इंजॉयर मैं हूँ। सूर्योदय सर्वभूतानाम, सारे लोकों का, देवताओं का, सबका स्वामी मैं हूँ और सबके हृदय में मैं हूँ। वो जो ये जानता है वो शांति प्राप्त कर सकता है। सो ये तो हो गया अल्टीमेट स्टेटमेंट। भगवद गीता में भगवान ने बता दिया भगवान सब कुछ है, और जो जानेगा वो शांति प्राप्त करेगा। बट प्रैक्टिकली जीवन में कैसे समझें, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, द कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस एंड लैक ऑफ पीस। तो जीवन में शांति नहीं, इसलिए आप सब ने कहा किसी के जीवन में शांति नहीं है। तो क्यों नहीं है शांति जीवन में? हम सबको चाहिए शांति, तो शांति जीवन में है नहीं। तो आप देखिए, जब एनिमल होता है, राइट, लेट्स से बकरी होती है, जो कत्ल खाने में बकरी को काटा जाता है तो वो देखती है कि मेरे आगे वाली बकरी को काटा जा रहा है ना। लेकिन वो क्या करती है? चिंता करती है, बोले इसको काटा जा रहा है, मेरा क्या होगा। वो क्या करती है? घास खाने में व्यस्त होती है। वो ये नहीं सोचती कि ये मुझ पे दुख क्यों आ रहा है। सो मनुष्य जीवन में अगर हम ये नहीं सोचते कि मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है,
मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, पर मुझे वो नहीं मिल रहा है। सो हम लोग एनिमल कॉन्शियसनेस में हैं। अगर हम ये नहीं इंक्वायरी कर रहे हैं कि व्हाई आई एम सफरिंग, आप में से कोई भी एक मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु बहुत समय से जीवन में कोई दुख नहीं आया, कोई चिंता नहीं आई है, कोई बीमारी नहीं आई है घर में, हे प्रभु प्लीज़ दे दीजिए, ऐसा कोई मांगता है? तो भी आ जाता है ना, तो भी आ जाता है चिंताएं अनेक प्रकार की, है ना, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक स्वतः आ जाती हैं। तो हमें ये इंक्वायरी करना चाहिए कि क्यों आती है। मुझे नहीं चाहिए चिंताएं, मुझे तो केवल क्या चाहिए? शांति चाहिए। सो इसमें बताया है लाइफ इन द मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। जो भौतिक जीवन है वो क्या है? दुखों से भरा हुआ है। अब देखिए जब छोटा बच्चा होता है माता के गर्भ में, तब माता कुछ खट्टे पदार्थ, तीखे पदार्थ खाती है तो गर्भ में उसको कीड़े काटते हैं तो वो मचलता है। उसके बाद जैसे ही वो माता के गर्भ से बाहर निकलता है, फिर भी उसकी माता अच्छे प्रकार से उसको देखभाल करते, फिर भी कोई मच्छर काटता है या उसके पेट में दर्द होता है तो वो रोता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, उसको स्कूल नहीं जाना होता है, पर वो फिर भी रोता है, उसको स्कूल भेजा जाता है। स्कूल में जाने के बाद उसकी टीचर उसको होमवर्क ना, प्रेशर ये सब देती है। थोड़ा आजकल तो चाइल्डहुड से हो गया है ना, बचपन से बच्चे लोग स्ट्रेस में रहते हैं इस पढ़ाई के। धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हायर एग्ज़ाम्स, कंपटीशन की तैयारी, उसका स्ट्रेस, फिर जॉब मिलने का स्ट्रेस, जॉब मिल जाए तो उसको सर्वाइव करने का स्ट्रेस, मिल जाए सर्वाइव हो जाए तो प्रमोशन का स्ट्रेस, उसमें भी अगर पास वाले का प्रमोशन हो जाए और अपना ना हो तो ज़्यादा स्ट्रेस, है ना। अब देखिए ये सब पे अप्लाई होता है। माताएं जो गृहिणी है उसमें भी यही अप्लाई होता है ना। फिर लाइफ पार्टनर, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना वो बहुत बड़ा स्ट्रेस, मिल जाए उसके साथ मेंटेन करने का स्ट्रेस, बच्चा प्राप्त करने का स्ट्रेस, बच्चे को बड़ा करने का स्ट्रेस, उसको पढ़ाने का स्ट्रेस, कितनी चिंताएं। मतलब राइट फ्रॉम माता के गर्भ से बड़ा होता जाएगा, जब वो बड़ा हो जाएगा उस हर समय हम यही सोचते हैं कि मैं स्कूलिंग ख़त्म करके कॉलेज में चला जाऊंगा तो मैं आई विल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा कॉलेज में। कॉलेज में जाता तो क्या सोचता है? जॉब मिलेगा तो सेट हो जाएगी लाइफ, जॉब मिलने के बाद शादी हो जाएगा, फिर लाइफ सेट, शादी के बाद तो लाइफ सेट अनसेटल हो जाती है, बच्चा हो जाता है ना। धीरे 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 स्ट्रगलिंग लाइफ। तो आप देखिए एंड तक व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है। ये हम सब पे लागू होता है, यूनिवर्सल रूल। इसलिए बताया लाइफ इन द मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। तो एक बार क्या था कि एक ध्यान कर रहे थे स्वामी जी, तो उनका धोती उन्होंने बाहर सुखवाया था, तो धोती में छेद पड़ गया। तो उन्होंने देखा कि छेद किसने किया है, तो उसने बोला, उनको पता चला चूहे ने छेद कर लिया। तो बोले चूहा ने छेद कर दिया, अब मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, एक काम करता हूँ, मैं बिल्ली ले आता हूँ, बिल्ली ले आऊँगा, चूहे को खा जाएगी, फिर मैं अच्छे से ध्यान करूँगा। तो बिल्ली ले आए, चूहे को खा गई, ठीक है। अभी ध्यान करने बैठे, फिर क्या वो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी। बिल्ली को क्या चाहिए था? दूध। बोले अब दूध के लिए क्या करूँ? बोले गाय ले आता हूँ, गाय ले आऊँगा, इसको दूध पी लेगी, फिर शांति हो जाएगी। गाय भी आ गई, गाय को धोने के लिए तो चाहिए ना कोई, तो क्या करूँ? मैं शादी कर लेता हूँ, शादी कर लूँगा, गाय को पत्नी धो लेगी, दूध पिला देगी बिल्ली को, फिर शांति हो जाएगी। पत्नी आ गई, वो क्या करने लगी? बच्चा चाहिए, तो ठीक है, बोले बच्चा ले आते हैं, फिर शांति हो जाएगी। बच्चा भी आ गया, फिर बच्चा क्या बोला? पापा आईफोन चाहिए,
है ना। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही, हम सोचते हैं कि ये प्राप्त करने के बाद हमारा जीवन शांत हो जाएगा, लेकिन शांति मिलती नहीं। तो चूंकि हम इस जगत में एक्चुअली हम भगवान के धाम से आए हैं, है ना। हम सब जीव भगवान की सेवा में थे, भगवान के धाम में, लेकिन चूंकि हमने भगवान से ईर्ष्या की है, केवल क्यों भगवान आनंद एंजॉय करें, मैं एंजॉय क्यों ना करूं। तो भगवान ने कहा ठीक है एंजॉय कर लो। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपनी माता को कहता है किचन में कि मैं भी रोटी बनाऊंगा, सब्जी बनाऊंगा, तो माता क्या करती है, चाकू दे देती है सब्जी बनाने के लिए, नहीं देती, राइट। उसको नकली का किचन दे देती है जहाँ पे वो खुद से प्रयास करता है रोटी सब्जी बनाने का, खिलौने का टॉय। उसी प्रकार भगवान ने कहा ठीक है खेल लो जगत में, एंजॉय कर लो जितना चाहते हो, लेकिन जब बच्चे को वास्तव में भूख लगती है तो वो कहाँ जाता है, माता के पास। उस खिलौने से उसको भूख नहीं मिलती, है ना। उसी प्रकार हम ईर्ष्यावश इस जगत में तो आ गए और भगवान ने दे दिया दयावश, लेकिन हमको यहाँ पे शांति नहीं है। हम लोग इस माया के वश से सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, ये परिवार मेरा है ना, ये संपत्ति, ये घर, ये पोजीशन सब मेरी है। और एक्चुअल में हमारा वास्तविक जो स्वरूप है वो है भगवान का दास। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अगर जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है, तब तक इस जीवन में शांति प्राप्त करना नामुमकिन है। ये अभी तक हमने देख लिया है ना, पर्सनल अनुभव से देखा है हमने। यहाँ पे 30, 35, 40, 60, मे बी 70 ना, 70 ईयर्स तक का अनुभव है हमारे पास, है ना। आप सब लोग एज ग्रुप देखें तो हम सब ने अपने जीवन में कहीं न कहीं प्रैक्टिकली देख लिया है कि कितना भी कर ले शांति मिलती तो करें क्या। तो भगवान ने जो बताया भगवद गीता में वो हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस जगत में, पूरे भौतिक जगत में, भौतिक जगत 14 लोगों का बना है, 14 माले की बिल्डिंग है ये। हम लोग कौन से माले पे हैं, 7th फ्लोर पे, है ना। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट भू भूव स्व जन तप मह और फिर नीचे रसातल पाताल महातल ऐसा करके 14 लोग हैं। वी आर ऑन 7th फ्लोर। तो भगवान भगवद गीता के 8वें अध्याय के 16 श्लोक में बताते हैं 8.16 आ ब्रह्मा बहुनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन, कि ब्रह्मा से लेके ब्रह्मलोक से लेके नीचे तक सब जगह यही चक्कर है, यही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम, शांति नहीं है। क्यों नहीं है शांति? क्योंकि भगवान 18.15 में 8.15 भगवान बताते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, कि जगत कैसा है, दुखालय है। अच्छा, पुस्तकालय में क्या मिलता है, पुस्तक, राइट। फिर हिमालय में क्या मिलता है, हिम। मदिरालय में क्या मिलता है, मदिरा। तो दुखालय में क्या मिलेगा, दुख। सिंपल है ना। खुद भगवान जिसने बनाया है जगत वो बता रहे हैं दुखालय। आप बोलेंगे दुख कहाँ है, मेरे पास तो iPhone 14 है, दुख कहाँ है ना। मेरे पास खुद का बंगलो है, मैं हर साल फॉरेन विजिट करता हूँ, है ना। अच्छी पत्नी है, बच्चे हैं, दुख कहाँ है, मेरे जीवन में दुख नहीं है। इसलिए भगवान ने तुरंत क्या बोल दिया, अशाश्वतम। इवन इफ अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में दुख नहीं है, लेकिन एवरीथिंग इज टेम्परेरी। किसी भी क्षण जो हमारा शरीर है उसमें से आत्मा निकल जाएगी। हम देखते हैं ना, अभी रिसेंटली हमने देखा उड़ीसा में जो ट्रेन का हादसा हो रहा है, कितने लोग, मतलब पर्सनली तो देखते हैं पर हम सबके जीवन में, बट वी नेवर नो कब तक ये शरीर में आत्मा है। सो जो भी हमारे पास है वो सब कुछ क्या है, क्षणभंगुर, टेम्परेरी। तो एक बार 2 गधे थे जो अहमदाबाद में काम करते थे, पूरा दिन मजदूरी करते थे, मेहनत करते थे, और बाद में रात को क्या मिलता था उनको,
घास खाने को मिलती है। तो एक गधा थोड़ा होशियार था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं गांव चला जाऊं, अल्टीमेटली मुझे खाने को तो घास ही मिलती है, पूरा दिन भर मुझे इतना भारी भारी वजन तोड़ना पड़ता है और फिर मिलती तो घास है, गांव में भी इतनी घास मिल जाएगी। तो वो समहाउ वो गांव चला जाता है और वहाँ पे शांति से बैठता है, रहता है और घास खाता है। और जो दूसरा गधा था वो यहीं रहता है, नहीं, बहुत उसको जीवन में कुछ करने की इच्छा होती है। 6 महीने बाद वो गधा वापस अहमदाबाद आता है, तो अपने मित्र को बोलता है चल भाई, गांव में दिन भर इतनी मजदूरी करता है, यहाँ पे मिलता तो घास है, वहाँ पे तो इजीली मिल जाती है, एनी टाइम जब भी खाना है, कोई मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो अहमदाबाद वाला गधा तो ऐसा बोलता है कि तो सही में गधा है, मैं घास के लिए थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पे। तो फिर बोले एक बार क्या हुआ, मेरा जो सेठ है उसकी एक सुंदर लड़की है, बेटी है उसकी, सुंदर बेटी, उसके नंबर थोड़े कम आए थे। तो जो सेठ है ऐसा बोल रहा था कि अगर अगली बार नंबर कम आए तो इस गधे से मेरी शादी कर दूंगा। तो ये स्टोरी हमारे लिए ये मैसेज देती है कि इस भौतिक जीवन में जिस प्रकार वो गधा सोच रहा है कि मेरी सेठ की बेटी से मेरी शादी होगी, उसी प्रकार हम भी प्लान बनाते हैं कि इस भौतिक जीवन में हम सुखी हो जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो होगा नहीं। तो आगे बढ़े उसके पहले कहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ अवर सफरिंग, है ना? ऐसा रूट कॉज क्या है जो हमारे जीवन में इतना दुख है, उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि हम सब आध्यात्मिक जीवात्माएं हैं, भगवान का आध्यात्मिक अंश है हम लोग, पार्ट एंड पार्सल, है ना? तो हमको जो आनंद मिलेगा वो केवल आध्यात्मिक सेवा में ही मिलेगा, है ना? हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद। जब तक हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं तब तक हमें आनंद नहीं मिलेगा, दैट इज फैक्ट। बट हम क्या कर रहे हैं, इस भौतिक जगत में आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। सो हम सोच रहे हैं कि ये पैसा, अपोजिट सेक्स, पद, पोजीशन, प्रॉपर्टी, ये सबसे हमें आनंद मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वैसा नहीं है। हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है, तो केवल भगवान की सेवा में, आध्यात्मिक जगत से जितना हम जुड़ेंगे उतना हम जीवन में आनंद अनुभव करेंगे। इट इज़ लाइक जैसे एक बैट है और एक चम्मच है, तो बैट क्या काम आता है? क्रिकेट खेलने के लिए, और चम्मच खाने के लिए, है ना? अगर हम उल्टा करें तो बैट से खाना खाएं और चम्मच से क्रिकेट खेलें तो है पॉसिबल? बैट में थोड़ा ग्लूकोज, वो क्या बोलते हैं, फेविकॉल लगा देंगे और उसको बैट को ऐसा चिपका के हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा दांत टूट सकता है, राइट? उसी प्रकार अगर हम चम्मच से क्रिकेट खेलने जाएं तो क्या होगा? हमारा हाथ फ्रैक्चर हो सकता है। तो सेम वे हम भौतिक जगत में सुख प्रयास ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इसी प्रकार हाथ टूट रहा है ना, दांत टूट रहा है, ये सब हो रहा है। तो हम लोग भगवान की एनर्जी हैं, तो हमारा वास्तविक कार्य है कि हम भगवान के आनंद में हम सहयोगी बने, उनको आनंद देने के लिए हम कोऑपरेट करें, तब हम एक्चुअल में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सो हम लोग इस प्रकृति को, है ना, मटेरियल एनर्जी है, जो भौतिक जगत है, दैट इज मटेरियल एनर्जी, उसका दोहन कर रहे हैं। किसके लिए? खुद के आनंद के लिए। खुद हम कैसे अपने इंद्रियों को संतुष्ट कर लें, सुख प्राप्त कर लें।
पर अल्टीमेटली भगवान ने भौतिक जगत बनाया है उनके आनंद के लिए, और ये जो भौतिक जगत है वो उनकी अध्यक्षता में कार्य कर रहा है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम, पूरा कंट्रोल्ड है भगवान के अध्यक्षता में। जैसे एक नौकर होता है और वो एक स्वामी के वहाँ जॉब करता है, ठीक है। अभी उसका जो बॉस है उसने उसको कुछ सेवाएं दी हैं कि मैं आऊँ तब घर में साफ सफाई हो जानी चाहिए, ब्रेकफास्ट लंच रेडी होना चाहिए, है ना, मेरी गाड़ी क्लीन होना चाहिए, राइट। अभी वो जो सर्वेंट है वो खुश कब रहेगा? जब तक वो अपने बॉस का, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करेगा, उसके लिए प्रॉपर क्लीनिंग करेगा, है ना, उसके लिए प्रॉपर फूड बनाएगा, उसकी जो भी इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो करेगा, तब तक वो अंडर गाइडेंस, अंडर बॉस प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड रहेगा। लेकिन जैसे उसने सोचा क्यों मैं बॉस की सेवा करूँ, मैं तो खुद एंजॉय करूँगा, ऐसी का इतना अच्छा बंगलो है, मैं खुद रहूँगा, तो बॉस क्या करेगा? लात मार के निकाल देगा। उसी प्रकार हमें भी जो भगवान का जो बनाया है भौतिक जगत, उसमें भगवान की अगर सेवा करते हुए हम रहेंगे तो हम उस नौकर की तरह रह सकते हैं। अदरवाइज ये जो भौतिक जगत है उसमें उसका जो प्रतिनिधित्व कर रही है वो दुर्गा देवी, दुर्ग, है ना, और जो दुर्गा देवी हैं वो इस भौतिक जगत का कंट्रोल कर रही है। तो भगवान की अध्यक्षता में वो हमें, अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो हमें अनेक प्रकार के तापों से, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये आपने फर्स्ट सेशन में सुना होगा, अनेक प्रकार के तापों से जीवात्मा को दुख दिया जाता है ताकि वो पुनः भगवान की सेवा में लग जाए। एक बार ऐसा हुआ, अहमदाबाद में सैटेलाइट 4 रास्ता पे एक भिखारी था, वो बैठा हुआ था रोटी या कुछ फूड की तलाश में। एक बिजनेसमैन आया मर्सिडीज में और उसने उतर के उसे अपना कार्ड दिया, विजिटिंग कार्ड, कि मेरा वटवा में फैक्ट्री है, तुम वहाँ पे कल आ जाओ। भिखारी कहते मुझे तो रोटी चाहिए, आप रोटी दे दो। बोले नहीं, तुम वहाँ पे आओ, वटवा में कल मिलने हैं। ठीक है, कल गया वटवा समाओ। उसने कहा मेरे पास एक ऑफ़र है तुम्हारे लिए। बोले क्या ऑफ़र है? बोले मेरे पास एक बहुत बड़ा फैक्ट्री खाली पड़ा है, तुम उसको मैनेज करो, सब कुछ सेट है, मशीनरी सेट है, वर्कर्स सेट, तुम खाली वहाँ बैठो और मैनेज करो। बोले मैं तो भिखारी हूँ। नहीं, बोले तुम कर सकते हो, करो। तो तुमको क्या करना है, जो भी प्रॉफिट हो उसका 90% मुझे दे देना है और 10% तुमको रखना है। तो खुश हो गया, बोले वो तो मेरे पास तो खाने के यहाँ पे तकलीफ थी, और बोले 90% 10%। बोले थैंक यू सो मच। चला जाता है, पहला महीना प्रॉफिट हुआ, तुरंत जाके उसने दे दिया 90%, 10% रख लिया। 3, 4, 6 महीने तक ऐसा चलता रहा। तो उसको हुआ पूरा दिन, सुबह 8 बजे आ जाता हूँ मैं, रात की 8 बजे तक मेहनत करता हूँ, खाली 10%। उसने जो स्वामी थे जिसने ऑफर दिया था उसको बोला 30-70 करो। वो दयालु थे, बोले ठीक है 30-70। इस पे 3-4 महीना चला, फिर बोले नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा हो गया, 50-50। उसने बोला 50-50, 50% तुम्हारा 50% मेरा। तो उसने बोला ठीक है चलो 50-50। फिर वो बात आगे चली तो धीरे धीरे उल्टा हो गया, 90% खुद रखता था और 10% उसको देता था। फिर कुछ महीने बाद उसको हुआ, उसको क्यों दूं मैं, पूरा तो मैनेज नहीं कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको, सही किया उसने? नहीं। तो उसी प्रकार है ना, 10% भी नहीं दूंगा, उसने बोला पूरा मेरा है। उसी प्रकार हम भी यही सोचते हैं,
मनुष्य जीवन मिला है हमें 84 लाख योनियों के बाद। भगवान ने हमें दुर्लभम मानुषम जन्म, ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन दिया है, और हम 10 मिनट 15 मिनट ना भगवान को देने में हम टाइम नहीं है। भगवद गीता पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा दुख का कारण ये है ना। आगे बढ़े उसके पहले कहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अभी हमने इस भौतिक जगत के बारे में देखा है ना। भौतिक जगत में क्या दुख है, दुखालयम शाश्वतम, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि बुढ़ापा बीमारी सब देखा हमने। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत भी है जहाँ पे केवल आनंद है। वहाँ पे एवरी स्टेप इज अ डांस, एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, है ना। केवल प्रेम है वहाँ पे। तो यहाँ पे 2 स्टोरियाँ बताई हैं, उस स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे कि जो भौतिक जगत में हम प्रेम या आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं वो रिफ्लेक्शन है आध्यात्मिक जगत का, है ना। तो हुआ ऐसा एक बार कि एक राजकुमारी थी, तो राजा ने उसको एक नेकलेस दिया था गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, जिसकी कीमत थी 1 लाख रुपीस। सो समहाउ जब वो स्नान कर रही थी तब एक कौवा आया और वो नेकलेस चुरा के ले गया। तो रानी विचलित हो गई। बोले, राजा ने कहा चिंता मत करो, मैं दूसरा उससे अच्छा नेकलेस ला के दे दूंगा। बोले नहीं, मुझे वही नेकलेस चाहिए। जिद में आ गई। तो राजा ने अनाउंस कर दिया कि 1 लाख का नेकलेस है, लेकिन जो भी ला के देगा उसको मैं क्या दूंगा, 5 लाख। 5 लाख रुपए मिलेंगे उस नेकलेस लाने पे। पूरी गांव की प्रजा उस नेकलेस को ढूंढने में लग गई। एक व्यक्ति को समहाउ पूरे दिन के प्रयास के बाद एक नदी में वो नेकलेस दिखा, है ना। तो उस नदी में वो नेकलेस लेने का प्रयास कर रहा था, बट वो नेकलेस उसे मिल नहीं रहा। फिर एक संत वहाँ से निकले, उन्होंने देखा। बोले क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, बताओ बताओ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो बोले ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। बोले जो भी मुझे फ़ायदा होगा उसका 1/5 आपको मिलेगा, तो मैं आपसे हेल्प लूँगा। संत ने कहा मुझे कुछ 1/5 पे नहीं चाहिए, आप समस्या बताओ। तो उसने बोला देखो, इस प्रकार रानी का, राजकुमारी का नेकलेस है, वो घूम गया है, मुझे दिख रहा है पानी में, बट मैं उसको ले नहीं पा रहा हूँ, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसने कहा बिल्कुल। थोड़ा आगे ले गया और उसने बोला देखो, वो पेड़ पे नेकलेस है, बट तुमको क्या दिख रहा है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो पेड़ में से नेकलेस ले लो और जाओ। तो उसी प्रकार हम भी क्या कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक जगत का प्रेम है ना, आध्यात्मिक जगत का जो आनंद है, वो कहाँ ढूंढ रहे हैं, भौतिक जगत में, जो कभी मिलेगा नहीं। क्योंकि भौतिक जगत तो क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। तो उसी प्रकार हम भगवान के शुद्ध भक्तों की संग में आकर, है ना, भगवद गीता पढ़कर, भगवान का श्रवण, कथाओं को सुनकर हम भी ये जीवन में रियलाइज कर सकते हैं कि वो नेकलेस यहाँ पे, नेकलेस कहीं और है ना। सो श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया जाता है कि श्रम ही एवं केवलम, ऐसी कोई भी क्रिया जो भगवान से प्रेम उत्पन्न ना करे, वो सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये। ऐसा कोई भी कार्य जो भगवान से प्रेम उत्पन्न ना करे, है ना, वो केवल श्रम ही एवं केवलम, केवल वेस्टेज ऑफ टाइम एनर्जी एंड एवरीथिंग। तो हमें जीवन में ये प्रयास करना चाहिए, स्लोली एंड ग्रेजुअली,
कि हम जो भी करें वो भगवान से कनेक्टेड हो, तभी हम हमारे जीवन में जो शांति हमारा उद्देश्य है वो प्राप्त कर पाएंगे। तो कृष्ण को प्रसन्न करने का हर प्रयास है ना, जितना हम भगवान को प्रसन्न करने का या भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे या प्रोसेस फॉलो करेंगे, उतना अधिक हम जीवन में शांति आनंद को उसी मात्रा में अनुभव करेंगे। जितनी मात्रा में हम भगवान से कनेक्ट होंगे, जितनी मात्रा से हम भक्ति की जो विधियां हैं, जो प्रोसेस है ना, वो फॉलो करेंगे, उतनी मात्रा के अनुपात में हम शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। तो एक बार एक पिता के दो पुत्र थे। पिता बहुत धनी था, एक पुत्र था वो बहुत आज्ञाकारी था और दूसरा पुत्र बिगड़ा हुआ था। तो वो पिता के पास गया और उसने कहा, पिताजी मेरा जो भी शेयर है, आई मीन मेरा जितना भी हिस्सा है आपकी प्रॉपर्टी में, वो मुझे दे दीजिए। मैं आपसे अलग सेपरेट एंजॉय करना चाहता हूँ, आपके साथ रहना नहीं चाहता। पिताजी ने कहा, बेटा ये सब तुम्हारा ही है, यहाँ पे रहो, एंजॉय करो। नहीं, मुझे तो अलग रहना है, आप मुझे अपना हिस्सा दे दो, खत्म। मतलब बाहर की दुनिया इज़ नॉट ईजी, वहाँ पे तुमको तुम्हारे साथ छल किया जाएगा, तुम्हें लूट लिया जाएगा। बहुत समझाया पिता ने, नहीं मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं अपना देख लूँगा। तो पिताजी ने कहा, ठीक है ये लो चेक, चलो। वो जाता है बाहर, तो उसके मित्र बनते हैं, बिकॉज उसके पास अच्छा धन होता है। तो मित्र उसको खूब एंजॉय करवाते हैं, खर्चा करवाते हैं। कुछ समय के पश्चात उसके पास पैसा खत्म हो जाता है और सब मित्र छोड़ के चले जाते हैं। अब वो रास्ते पे जाता है, उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है उसके पास। बहुत प्रयास के बाद उसको एक जॉब मिलता है। और जॉब ऐसा होता है कि स्वामी के पास बहुत सारे पशु होते हैं, उन पशुओं को बिल्कुल लो किस्म है ना, बिल्कुल गंदी क्वालिटी का आटा खिलाना पड़ता है ना। और जो आटा बच जाए, वो पशु लोग जो आटा ना खाएं, वो बचे वो तुम खा लेना। क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने प्रयास किया, ठीक है ये भी करता हूँ, खाने के लिए कुछ तो मिलेगा। तो वो पशुओं को खिलाता था और जो बच जाता था वो खाता था। कुछ दिन करने के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो गया, रोने लगा कि मैं अपने पिता को छोड़ के यहाँ आ गया, ऐसी परिस्थिति जहाँ पे खाने के लिए नहीं है मेरे पास। मैं पिता के पास जाता हूँ वापस। बोला मुझे पिताजी स्वीकार करेंगे, लेट मी ट्राई, मैं एक बार जाके देखता हूँ। जैसे ही वो गांव में प्रवेश करता है, उसके पिता को सूचना मिल जाती है कि मेरा बेटा आया है। पिता तुरंत प्रसन्न होकर एक रथ के साथ उसे लेने के लिए जाते हैं। तो पुत्र बोलते हैं, आप मुझे लेने के लिए, आप मुझे स्वीकार कर रहे हैं? तो पिता ने कहा, क्यों नहीं, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा था। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है, तो बताना चाहेगा? बोलिए वो हमें चाहे कितने भी पाप किए हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने को उनके शरण में रहने के लिए तैयार है। जैसे वो लड़के ने गलती की, उसके पापा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। राइट। तो हम किसी भी परिस्थिति में हों, है ना, भगवान क्या बोल रहे हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, है ना। भगवान हमको बुला रहे हैं भगवान की शरण में जाने के लिए, लेकिन हम अभी उस पुत्र की भांति स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन आप सब भाग्यशाली हैं कि भक्तों के संग में प्रभुपाद की कृपा से यहाँ पे नियमित रूप से सत्संग में आ रहे हैं। तो हमने जाने का स्टार्ट कर दिया है भगवान की शरण, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। तो आगे बढ़े उसके पहले कहिए, हरे कृष्णा 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 हरे। सो इस भौतिक जगत में
शांति की आशा रखना गलत है। उसके लिए हमको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदेव सर्वभूतानाम ज्ञात्माम शांति रचति। सब कुछ एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, सब कुछ भगवान का है ना। हमारा कुछ भी एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, द सुप्रीम प्रोप्राइटर, कंट्रोलर, इंजॉयर। जब तक ये हमें एहसास नहीं होगा, है ना, तब तक हम स्ट्रगल करते रहेंगे। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशोपनिषद में बताया कि सब कुछ भगवान का है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं 10.8 अहम सर्वस्व प्रभुओ मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भुजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कि जो भी आध्यात्मिक या भौतिक जगत है उसका समस्त कारण मैं हूँ। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। जैसे जैसे हम भक्तों के संग में आएंगे, है ना, भगवद गीता सुनेंगे, पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम इसको ज़्यादा समझ पाएंगे। सो जब सब कुछ भगवान का है तो अगर हम इस भौतिक जगत को खुद के आनंद के लिए यूज करेंगे तो हम क्या हुए, किसी और की वस्तु खुद यूज करेंगे तो क्या हुए, हम चोर हुए, है ना। और हम ये पाप कर रहे हैं। तो आप सोचिए कोई व्यक्ति चोरी करता हो, पापी हो, वो कैसे सुखी रह सकता है ना। तो हमें क्या करना है, जो भी वस्तुएं हैं उसको क्या करना है, भगवान की सेवा में लगा देना है। तो यहाँ पे तो क्या करें, आप कंफ्यूज हो गए, बोले छोड़ दें सब, हिमालय चला जाए। कौन तैयार मेरे साथ हिमालय जाने के लिए? नहीं, राइट। हम लोग हिमालय नहीं जा सकते, छोड़ भी नहीं सकते सब, है ना। हम जिस शरीर लिए हैं तो खाने के लिए कुछ चाहिए, है ना, देखने के लिए चाहिए, राइट। तो क्या करें? तो यहाँ पे युक्त वैराग्य की बात है। तो जैसे एक रोड पे एक बैग था जिसमें कुछ लक्ष्मी था, नोटों से भरा हुआ बैग था, वो एक व्यक्ति को मिला। अब एक व्यक्ति जो देखा, उसने नोटों से भरा बैग है वो उसने लिया और उसने क्या किया, मूवी चला गया, होटल में चला गया, अपने लिए नया फ़ोन ले लिया। तो वो क्या हुआ, भोगी हुआ, किसी और की संपत्ति से वो अपना भोग कर रहा है। दूसरा एक व्यक्ति आया जिसने देखा हो इतना सारा लक्ष्मी है, उसने वापस फेंक दिया, बोले मेरा नहीं है। और तीसरा व्यक्ति आया, उसने देखा, बैग खोला, उसमें देखा कि आईडी प्रूफ है। तो यही रहते हैं सैटेलाइट में, गया उनके घर, उनको वापस दे दिया। तो जो भक्त है वो यही करता है, वो सोचता है, वो जानता है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण, सब कुछ भगवान का है, तो उसको क्या करता है, भगवान की सेवा में लगा देता है। फालतू वैराग्य नहीं करता। जैसे आप, किसके पास आईफोन है? आपके पास है किसी के पास आईफोन? उनके पास आईफोन है। तो मैं आपके पास आके कहूँ कि आपको जो आईफोन है उसका मैंने त्याग कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे? तो मूर्ख व्यक्ति है, बोले आईफोन तो मेरा है, तो तुमने कैसे त्याग कर दिया, है ना। आपके घर पे आके कहूँ कि आपका जो एलईडी टीवी है ना उसका मैंने त्याग कर दिया, वॉशिंग मशीन का त्याग कर दिया, आप, मेरा तो है ही नहीं, है ना। उसी प्रकार तो फल्गु वैराग्य है ना। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने इस सब का त्याग कर दिया, हमारा कुछ है ही नहीं तो कैसे त्याग करेंगे। सो रियल जो त्याग है दैट इज युक्त वैराग्य, है ना। भगवान का है, उसे क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाना है। भगवान बताते हैं यद करोषि यद रचनासि यद जोषि यद दास्य तत् करोषि कुंतेय तत् कुरुष मदार्पण। कि जो भी करो वो क्या करो, मुझे अर्पण कर दो। जिस प्रकार एक पति पत्नी एक घर में रहते हैं, पति जॉब के लिए जाता है और पत्नी घर में क्लीनिंग करती है, पति के लिए लंच डिनर बनाती है ना, उसका देखभाल करती है।
तो पति जब वापस आता है तो देखता है कि पत्नी ने घर अच्छा व्यवस्थित रखा हुआ है, उसके लिए प्रसाद बनाया है, फूड बनाया है, राइट। तो पत्नी को अप्रिशिएट करता है, तो दोनों खुश होते हैं, राइट। पति भी खुश और पत्नी भी खुश। लेकिन उसके अपोजिट पत्नी पति से आर्ग्यू करे कि मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी, है ना, घर का देख रेख नहीं करूंगी, तो पत्नी दुखी होगी, राइट। झगड़ा होगा और पत्नी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। उसी प्रकार भगवान स्वामी हैं इस जगत के, इज अ सुप्रीम इंजॉयर, और हम भगवान को एंजॉयमेंट देने के लिए, उनको कोऑपरेट करने के लिए उनकी शक्ति है। जब तक हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे उस पत्नी की तरह, तब तक हम भी सुखी नहीं हो पाएंगे, तब तक हम शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सो एक अभी समय ऑलमोस्ट हो गया, एक छोटा सा स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद ये जो पीस फॉर्मूला है वो आगे भी है, लेकिन समय कम है और हमें शांति से समझना है इसको, है ना। खाली हम बोल रहे और आप सुन ले, ऐसा नहीं है, जीवन में उतारना है। इसलिए हम इसको नेक्स्ट टाइम में फिर लेंगे आगे का टॉपिक। बट एक ख़त्म करने से पहले एक स्टोरी सुन लेते हैं। पंचरत्न का स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, अपने शरीर में आंखें ऐसे बोलने लगी कि मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ, मैं देखती हूँ कि खाना कहाँ है और उस खाने को देख के मैं बताती हूँ कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। नाक ने बोला तुम देखती हो, उसके पहले मैं स्मेल कर देता हूँ, तो मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ, है ना। तो दांत ने बोला रुको, तुम स्मेल कर लो, तुम देख लो, पर चबाएगा कौन? मैं। जीभ ने बोला अरे भाई टेस्ट कौन करेगा, टेस्ट करोगे तभी तो पता चलेगा कि मीठा है, खट्टा है, कड़वा है। आपस में बात कर रहे थे, उतने में हाथ ने बोला पर मुंह में डालने वाला तो मैं हूँ, तो मेरे बिना तो काम चलेगा ही नहीं। पैर बोला अरे भाई खाने तक जाना तो पड़ेगा ना, खाना थोड़ी आएगा आपके पास। तो सबसे महत्वपूर्ण, सब एक दूसरे चर्चा करने लगे। उसमें एक था जो खाली चुपचाप बैठा रहता था। कौन था वो? पेट। सबने बोला पेट तो कुछ करता नहीं है, खाली खाता है, और मोस्टली लोगों का बड़ा भी रहता है। तो सबने बोला हम हड़ताल करेंगे, पेट को कुछ नहीं देना है, अब पता चलेगा उसे, है ना। तो 2, 4, 6 घंटे हुए, शाम हुआ, हाथ पैर आंखें सब कुछ वीक हो गई, सबको वीकनेस लगने लगी। तब उन्होंने वापस चालू किया और वापस उनको एनर्जी मिला। तो इससे हम क्या सीखते हैं? ये जो अलग अलग सेंसेस हैं वो हम जीवात्माएं हैं, और पेट है वो कौन है? भगवान कृष्ण। जब तक हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। जब तक हम सेपरेटली, है ना, से अगर एक हाथ में लड्डू हो दूसरे हाथ को दे और ऐसा ऐसा लड्डू को खाली हाथ में रखेगा तो हाथ को पोषण मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। आंखों को खाली देखने से पोषण नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम पेड़ के जड़ में, है ना, पेड़ के जड़ में पानी नहीं डालेंगे, तब तक उसकी पत्तियों, उसकी हर ब्रांच, है ना, हर जगह पेड़ पे नहीं पहुंचेगा। अगर हम पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो सब पत्तियां, सब शाखाएं, एवरी ब्रांचेस विल बी सेटिस्फाइड। सो आज हम यहीं विराम करते हैं। 9 बजे तक का टाइम था हमारे पास। तो हमने क्या देखा, है ना, कि ये जो जीवन है, भौतिक जीवन, वो क्या है? फुल ऑफ मिजरी, दुखालयम अशाश्वतम, दुखों से भरा हुआ है भौतिक जगत। हम क्या 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 ढूंढ रहे हैं भौतिक जगत में? शांति, सुख, आनंद। लेकिन वो एक्चुअल में कहाँ पे है? आध्यात्मिक जगत में, है ना। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जगत में
के से जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, है ना, वैसे वैसे हम देखेंगे कि हम जीवन में सुख शांति आनंद फील कर रहे हैं। तो भगवान रेडी है हमें स्वीकार करने के लिए, राइट। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पेशेंसली ध्यानपूर्वक मुझे सहन किया। अभी क्वेश्चन आंसर का समय है। आप सबके कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, है ना, तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछना आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की निशानी है ना। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता सब कुछ प्रश्न से ही शुरू हुआ था ना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट से पूछिए प्रश्न। अगर हमें नहीं आएंगे तो हमारे पास काफ़ी वरिष्ठ भक्त हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे। बट आपके प्रश्न हम सबको, है ना, हम सबको मदद कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, है ना, ऐसा क्यों बोला आपने, या जो भी वॉटएवर, तो पूछिए, फ्रीली पूछिए, शायद वो हम सबको हेल्प करें ना। प्लीज़ आप, फ्लोर इज ओपन, पूछ सकते हैं प्लीज़। ऑल क्लियर, है ना, दो तरह से होता है ऑल क्लियर। एक तो ऑल क्लियर, सब कुछ समझ में आ गया।